चलो वॉइस ऑडिबल है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है सबको? मैंने कल 7 क्वेश्चन दिए थे, काम दिया था कुछ। किया क्या? चलो डिस्कशन करें। कल जो होमवर्क दिया था उसका डिस्कशन लें एक बार। स्क्रीन आ गई सबके पास? सबके सामने स्क्रीन विजिबल हो गई है क्या? ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं।
चलो ऑडिबल है वॉइस? वॉइस ऑडिबल है क्या? ऑडिबल हो गई वॉइस? बहुत टाइम खराब हो गया है लाइट की वजह से। एक घंटा, यहाँ से 1 घंटा क्लास होगा। मैंने कहा था कि इसको किस में लिखना है, होमवर्क कॉपी में लिखना है ना। मैंने क्या कहा था कि ये क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क कॉपी में लिखने कहा था। स्क्रीन आया क्या सबके सामने? स्क्रीन विजिबल हो गया? स्क्रीन विजिबल हुआ क्या सबको? यस। चलो शुरू करें। मैंने ये कहा था कि ये जो क्वेश्चन है तुमको होमवर्क कॉपी में लिखने हैं, ठीक है? तो शुरू करने से पहले मैं तुमको बता देता हूं, मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं। तुमने होमवर्क कॉपी में क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं मगर एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनना। हाँ, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, समझे क्या? तो इन वाले क्वेश्चंस में हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, फॉर gases we'll consider ideal behavior and we'll use ideal gas equation, समझ गया? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा मैंने ऑलरेडी बताया है, प्रेशर ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू nRT। n क्या है? मोल्स ऑफ गैस, which can be written as mass of gas upon कितना? ग्राम मोलर मास ऑफ गैस। गेटिंग ना? इट कैन बी रिटन लाइक दिस। एंड उसके बाद गैसेस का प्रेशर जनरली हमें मिलेगा एटीएम में, प्रेशर ऑफ गैस, दिस इज एन एटीएम। गेटिंग? अगर प्रेशर ऑफ गैस mm ऑफ Hg में दिया है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस विल बी पुट इन एटीएम, वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी पुट इन लीटर्स एंड R का वैल्यू 0.0821 which is equal to 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। समझे क्या? ये सब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद अगर हमें क्वेश्चन में गैस का प्रेशर, इफ pressure is given in mm of Hg, then convert pressure in atm। किस तरह से? एग्जाम्पल, प्रेशर इज इक्वल टू, सपोज करो 10 mm of Hg, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर प्रेशर 10 mm of Hg है, इसका मतलब क्या हो गया? प्रेशर इन एटीएम, सिंस 1 atm इज इक्वल टू, ये सब मैं बता चुका हूं,
1 ATM is equal to 760 mm of Hg. Therefore प्रेशर इन एटीएम कितना हो जाएगा? प्रेशर इन एटीएम कितना हो जाएगा? प्रेशर इन mm of Hg अपॉन कितना? बस इतना ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है, बिकॉज क्योंकि ये वाला कंसेप्ट का एप्लीकेशन फिर से आ रहा है ना, तो एक बार फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे बस इतना ही लिखना है। प्रेशर इन एटीएम इज इक्वल टू प्रेशर इन mm of Hg अपॉन 760। समझे क्या? हाँ, अब ये क्लास वर्क नोट्स में लिखना है, ये जो है क्लास वर्क नोट्स में लिखना है। अब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राम मोलर मास ऑफ गैस। तो ग्राम मोलर मास ऑफ गैस का हमें जब भी क्वेश्चन मिलेगा, बिकॉज मैंने कल जितने 7 क्वेश्चन दिए थे, लगभग सभी क्वेश्चंस में यही वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। PV is equal to nRT, प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, nRT, प्रेशर ऑफ गैस ATM, वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर्स, R के वैल्यू 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। गेटिंग? T is the absolute temperature of gas in Kelvin। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन में प्रेशर ऑफ गैस mm of Hg में दिया है, तो हमें प्रेशर को ATM में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, प्रेशर दिया गया 10 mm of Hg, तो क्योंकि 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm होता है, तो प्रेशर इन ATM कितना होगा? प्रेशर इन mm अपॉन 760। समझे ना? प्रेशर इन ATM विल बी इक्वल टू प्रेशर इन mm अपॉन 760। बात समझे क्या? ग्रीन में वी विल यूज आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, क्लियर? हाँ लिखो, फिर क्वेश्चंस में आते हैं, डिस्कशन लेते हैं 1 से लेकर 7 तक। हो गया प्रणव? प्रणव हो गया? लिख लो, फिर क्वेश्चंस में आते हैं। डन? चलो क्वेश्चन नंबर 1 में आए क्या? अभी सबका हो गया? एनीवन स्टिल राइटिंग? हो गया सबका? चलो अब बारी बारी से क्वेश्चंस में आते हैं। पहला क्वेश्चन है 96 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज सेम वॉल्यूम। ध्यान से सुनना, 96 ग्राम ऑफ अ गैस, गैस कौन सा है नहीं पता, उसका वॉल्यूम सेम है, occupies the same volume as 84 grams of nitrogen under similar conditions of temperature pressure। जैसे ही बोल दिया similar conditions of temperature pressure, आकांक्षा फिर से ज्वाइन करो, आकांक्षा फिर से ज्वाइन करो। जैसे ही बोल दिया similar conditions of temperature pressure मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर नहीं एसटीपी नहीं, ना 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 ना, ये थोड़ी क्या है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, थोड़ी सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर है। सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर डज नॉट मीन एसटीपी भाई, ना 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 ना, एकदम गलत। सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर का मतलब ये हो गया टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ अननोन गैस, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ अननोन गैस, ये मतलब हुआ है। सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर थोड़ी है, समझे क्या? राइट।
तो फाइंड द मोलर मास ऑफ द गैस। तो पहला वाला क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये मान लो कि x ले लो अननोन गैस, x ले लो अननोन गैस, यस। गिवन क्या है, गिवन है pressure of x is equal to pressure of nitrogen, pressure of temperature of x is equal to temperature of nitrogen, yes। मतलब क्या, that is x and nitrogen at same temperature and pressure, similar temperature pressure ना, यही दिया गया ना, at similar temperature pressure, ऐसे दिया गया, at similar temperature and pressure। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, टेम्परेचर प्रेशर एकदम सिमिलर है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद दिया गया है कि 96 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज सेम वॉल्यूम एज 84 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो मास ऑफ एक्स कितना लेना है, 96 ग्राम लेना है, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना लेना है, 84 ग्राम्स लेना है, समझे क्या। तो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ एक्स इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ एक्स इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, ये भी दिया गया है ना, यस नॉट। तो अगर ये भी दिया गया इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास x के लिए प्रेशर ऑफ x इंटू वॉल्यूम ऑफ x इज इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ x इंटू r इंटू टी। फॉर नाइट्रोजन प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू r इंटू टी, है कि नहीं, यस नॉट। तो ये बताओ इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं क्या, हमें दिया गया प्रेशर ऑफ एक्स प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बराबर है, टेम्परेचर ऑफ एक्स टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन बराबर है, वॉल्यूम ऑफ एक्स वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बराबर है, तो क्या इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं क्या, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं क्या, बोलो बताओ, इन दोनों को डिवाइड कर, बिकॉज प्रेशर ऑफ एक्स प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बराबर है, वॉल्यूम ऑफ एक्स वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बराबर है, टेम्परेचर ऑफ एक्स टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन बराबर है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दें तो कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, सिर्फ डिवाइड कर दो इन दोनों को, डिवाइड किया तो प्रेशर ऑफ एक्स प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बराबर कैंसिल, टेम्परेचर ऑफ एक्स टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन बराबर कैंसिल, वॉल्यूम ऑफ एक्स वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बराबर कैंसिल, और आर कैंसिल। क्या बचा यहां से हमारे पास, हमारे पास यहां से क्या बचा, यहां से क्या आएगा अपने पास, अपने पास आएगा सीधा सीधा, straight away we'll obtain what, we'll obtain moles of x is equal to moles of nitrogen, यही आएगा ना। चलो ऐसे कर दो, हमारे पास सीधा सीधा आएगा moles of x upon moles of nitrogen is equal to 1, which implies moles of x is equal to moles of nitrogen। तो बताओ जरा moles of x कितना गया, mass of x upon gram molar mass of x is equal to mass of nitrogen upon gram molar mass of nitrogen, ऐसे ही होगा। तो मास ऑफ एक्स कितना दिया गया है, हमें एक्स का मास दिया है 96 ग्राम्स, एक्स का मास दिया है 96 ग्राम्स अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ एक्स हमें नहीं पता, इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन दिया है 84 ग्राम्स। ऑडिबल है अभी,
अभी ठीक है? वॉइस ऑडिबल है? अभी ऑडिबल है ना? हाँ, तो ये कितना हो गया? ये कितना आ जाएगा? 28 और 84 को 28 1 टाइम्स, 28 3 टाइम्स, तो कितना आ गया? 3 आ गया ना। तो इसको सॉल्व करके सीधा सीधा निकाल सकते हैं। सीधा सीधा सॉल्व किया कितना आ जाएगा? 3 1 टाइम्स 3 32 टाइम्स। सीधा सीधा सॉल्व किया कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया ग्राम मोलर मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। आया कि नहीं आया? बोलो। ग्राम मोलर मास ऑफ एक्स सीधा सीधा आ गया हमारे पास 32 ग्राम्स। क्लियर? क्लियर हो गया? डाउट है तो बताओ। क्लियर हुआ ना? आंसर मैच किया? आंसर मैच किया क्या? डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है? पक्का अगले क्वेश्चन में आ जाए? अगले क्वेश्चन में आ जाए? किसी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट है क्या? कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े, चलो अगला सवाल लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। 5 लीटर्स ऑफ अ गैस वेज 14.4 ग्राम्स एट एसटीपी, फाइंड द ग्राम मोलर मास। तो क्या कह रहे हैं? 5 लीटर ऑफ अ गैस वेज। तो हमें ऐसे क्वेश्चन तो मैंने कराए है ना। क्वेश्चन 2 हमें क्या दिया है? हमें दिया है वॉल्यूम दिया है और मास दिया है, एसटीपी दिया है। तो मोल्स ऑफ गैस निकाल लो। मोल्स ऑफ गैस is equal to volume of gas upon molar volume of gas at STP, which is also equal to moles of gas upon ग्राम मोलर मास ऑफ गैस। सीधा सीधा कर लो ना। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया है? 5 लीटर्स दिया है। एसटीपी में मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर्स होता है, विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस, सॉरी मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, यस, विच इज इक्वल टू कितना? मास ऑफ गैस। तो कितना होगा ये मास ऑफ गैस? मास ऑफ गैस होगा 14.4 ग्राम्स। ये होगा 14.4 ग्राम्स अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ गैस। तो बताओ जरा कितना हो गया ये ग्राम मोलर मास ऑफ गैस कितना हो गया? ग्राम मोलर मास ऑफ गैस हो गया 14.4 इंटू 22.4 बाय 5। यस और नॉट? आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा ये? 14.4 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय कितना? 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 64.512 ग्राम्स। आया ये? फटाफट करता हूं डिस्कशन। आया ये? बोलो। ये इसमें डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 2 में 64.512 ग्राम्स आ रहा है। हाँ, 64.5 भी ठीक है, 64.51 भी ठीक है। आ गया? ठीक, चलो 64.8। तो फिर आपने थोड़े अप्रोक्सीमेशन डाल दिए होंगे। आपने मैनुअल कैलकुलेशन किया तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन डाला होगा, मगर एग्जैक्ट आंसर है 64.512। देन अगला वाला क्वेश्चन कहता है कि इट वाज फाउंड दैट 380 ml ऑफ गैस, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, इट वाज फाउंड दैट 380 ml ऑफ गैस, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया at 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब at 300 केल्विन, एंड 800 mm ऑफ Hg। ये प्रेशर दिया है गैस का, ये वॉल्यूम दिया है गैस का, ये गैस का टेम्परेचर दिया है और ये गैस का प्रेशर दिया है। सीधा समझे क्या? और ये गैस का मास दिया है, वेट 0.455 ग्राम्स। तुमको ग्राम मोलर मास ऑफ गैस निकालना है।
वी हैव टू फाइंड आउट द ग्राम मोलर मास ऑफ गैस। तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 आया होगा, देखो चेक करो, मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? तुमको वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया गया है? 380 ml, विच इज इक्वल टू 380 अपॉन 1000 लीटर्स, मतलब कितना? 0.38 लीटर्स, है कि नहीं? प्रेशर ऑफ गैस कितना दिया गया है? 800 mm ऑफ Hg, मतलब कितना हो गया? 800 अपॉन 760 ATM। बताया ना mm में दिया है तो उसको ATM में कन्वर्ट करना है। वॉल्यूम लीटर्स में लोगे, वॉल्यूम लीटर्स में लोगे और प्रेशर ATM में रखने वाले हो, समझे क्या? तो इस तरह से इतना। देन टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। और इसमें गैस का मास कितना है? मास ऑफ गैस दिस इज इक्वल टू कितना? 0.455 ग्राम, 0.455 ग्राम, दिस इज द मास ऑफ गैस। तो क्या किया जाए, क्या करें? पीवी इज इक्वल एनआरटी लगा दे। प्रेशर होगा एटीएम में कितना? 800 अपॉन 760 एटीएम। वॉल्यूम होगा लीटर्स में कितना? 0.38 लीटर्स या 380 बाय 1000 लीटर्स। 380 बाय 1000 लीटर्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस। मोल्स ऑफ गैस कितना हो गया? मोल्स ऑफ गैस अभी ऐसे ही रखते हैं, इनटू आर। आर कितना हो गया? 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, इनटू टेम्परेचर कितना हो गया? 300 केल्विन। तो देखो पहले एटीएम एटीएम कटेगा, लीटर लीटर कटेगा, केल्विन केल्विन कटेगा। सॉल्व करें। 381 टाइम्स, 382 टाइम्स, 380 इंटू 2 आएगा 760, समझे क्या? ऐसा होगा, राइट। उसके बाद यहां से कितना हो गया? 400 बाय 1000। ये 800 बाय 2 कितना होगा? 400 हो गया। 400 बाय 1000 कितना हो गया? 0.4 हो गया ना। तो 0.4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस इनटू कितना? 300 बाय 12। तो 300 बाय 12 कितना हो गया? इसको यहां से क्या कर लेंगे? मोल्स ऑफ गैस निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ गैस कितना आएगा? 0.4 इंटू 12 बाय 300। तो 3 से काटो, 300 टाइम्स 3 4 टाइम्स, 4 इंटू 0.4 कितना हो गया? 1.6 हो गया। मतलब ये बन गया 1.6 इंटू 10 की पावर -2। ये आ गया मोल्स ऑफ गैस। ये आ गया मोल्स ऑफ गैस। यस नॉट? ये आया ना सबका मोल्स ऑफ गैस। तो एक बार मोल्स आ गया तो मोलर मास, मोल्स आ गया, मास दिया गया है तो मोलर मास निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बोलो, किसी को डाउट है क्या? यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक पहुंचने में किसी को डाउट आया? यहां तक पहुंचने में किसी को डाउट आया क्या? नो डाउट? पक्का? पक्का? तो अभी क्या करना चाहिए? मोलर मास निकालना है ना, मोलर मास निकालना है ना। तो क्या करेंगे? मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू 1.6 बाय 100 विच इज इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ गैस। तो ये हो गया 1.6 बाय 100 इज इक्वल टू 0.455 अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ गैस। तो यहां से बताओ जरा, ग्राम मोलर मास ऑफ गैस कितना हो गया? ग्राम मोलर मास ऑफ गैस हो गया 0.455 इंटू 100 अपॉन 1.6। यस, तो कितना हो गया? 45.5 अपॉन 1.6 या 455 बाय 16। इसको डेसिमल में निकाल लो, कितना हो गया? 0.455 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये आ गया हमारे पास 28.438 ग्राम्स, समझे?
नहीं समझे? क्लियर? 28.438, ये 28.44 भी कर सकते हो। क्लियर? डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट है तो बताइए। आप में से किसी को भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में तो प्लीज बताइए। प्रीवियस स्लाइड, हाँ देखो ना, प्रीवियस स्लाइड देखो जल्दी से। जिसको डाउट है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं तन्वी? देखिए नेक्स्ट स्लाइड जल्दी से। हुआ? हुआ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। हो गया अभी सबका? एनीवन स्टिल राइटिंग? एनीवन स्टिल राइटिंग? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन आया क्या? 116 ग्राम्स ऑफ M3O4 हैज 1.5 मोल ऑफ M, फाइंड ग्राम मोलर मास ऑफ M3O4। ये वाला क्वेश्चन आया क्या? ये वाला क्वेश्चन है? ऐसा कोई जिसको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया? एनीवन हु वाज नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? नहीं आया? यस वाले जो है उनको नहीं आया क्या? जो लोग यस बोल रहे हैं उनको नहीं आया क्या? आया? चलो ठीक है, मैं बताता हूं एक बार। देखो जरा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। मैंने कहा 116 ग्राम ऑफ, गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में? गिवन है कि 116 grams of M3O4 has 1.5 mole of M। समझे क्या? ऐसा कहा जा रहा है। तो ये बताओ 1 मोल, ऐसे बताओ 3 मोल ऑफ M are present in 1 मोल ऑफ M3O4। सही है? ऐसे ही करेंगे ना? ये ठीक है ना? Therefore 1 mole of M unitary method are present in कितना? 1/3 मोल ऑफ M3O4। सही? सही ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? 1.5 मोल, 1.5 मोल ऑफ M will be present in 1/3 into 1.5 मोल ऑफ M3O4। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हाफ मोल ऑफ M3O4। यस, 1.5 मोल M is present in half mole of M3O4। आ गया ना? जिनको नहीं आया उनके लिए, कुछ लोग होंगे जिनको नहीं आया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि 116 grams of M3O4 has 1.5 मोल। तो 1.5 मोल is present in half mole of M3O4। एंड ये जो हाफ मोल ऑफ M3O4 है, इसका मास कितना दिया गया? हाफ मोल ऑफ M3O4, इसका मास कितना दिया गया? इसका मास कितना दिया गया? इसका मास इज गिवन एज मास ऑफ हाफ मोल M3O4 इज इक्वल टू 116 ग्राम्स। ये गिवन है। सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। तो हाफ मोल M3O4 का मास 116 ग्राम्स है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? Therefore moles is equal to mass upon
ग्राम मोलर मास ऑफ M3O4, मोल्स दिया गया हाफ, विच इज इक्वल टू मास 116 अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ M3O4। तो यहां से बताओ ग्राम मोलर मास ऑफ M3O4 कितना आ गया, 116 अपॉन 0.5 विच इज इक्वल टू 232 ग्राम्स। आया आया क्या, आया क्या? अब चलो मैं तुमको इसी क्वेश्चन में एक और सवाल लेता हूं। पहले ये बताओ ऐसा कोई जिसको नहीं आया? तन्वी को नहीं आया क्या? चलो आया ना ये। अब देखो मैं तुमको इसी में एक और सवाल लेता हूं, मैं तुमको इसी में एक और सवाल लेता हूं, दूं एक सवाल, एक और सवाल दूं इसमें, इसी में फाइंड ग्राम मोलर मास ऑफ M3O4। इसी में मैं ये लाइन हटाता हूं, फाइंड ग्राम मोलर मास ऑफ M3O4 एंड, अब देखना, एंड एटॉमिक मास ऑफ M। चलो अभी करो इसको, मैंने ग्राम मोलर मास ऑफ M3O4 तक का तो डिस्कशन हो गया, अभी एटॉमिक मास ऑफ M निकालो। 1 मिनट है, मैं 1 मिनट में पानी पी कर आ रहा हूं, तब तक तुम्हारा हो जाना चाहिए। मैं 1 मिनट में आया पानी पी के, तब तक हो जाना चाहिए, जल्दी। चलो हो गया, हो गया। 56 ग्राम आएगा आंसर, आंसर इज 56 ग्राम्स। आया क्या? ऐसा कोई जिसको नहीं आया? बहुत सिंपल है ना, ग्राम मोलर मास निकाल लिया ना यार, सीधा सीधा इक्वेट कर दो ना। ग्राम मोलर मास विल बी इक्वल टू M3O4 है ना, ग्राम मोलर मास ऑफ M3O4 कितना, 232, विच इज इक्वल टू 3 इंटू मोलर मास ऑफ M प्लस 4 इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन।
सो 232 3 इंटू मोलर मास ऑफ m प्लस 64, तो m का वैल्यू कितना हो गया 232 माइनस 64 बाय 3। सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा 56 ग्राम्स। ठीक है, इजी है, मतलब बेसिक्स तो सीख गए एटलीस्ट। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 3.7 grams of a gas at 25 degrees Celsius occupied the same volume as 0.184 grams of hydrogen at 17 degrees Celsius and at same pressure। अब देखो यहां पे एक चीज है, यहां पे क्या कह रहा है कि कोई एक गैस है 3.7 ग्राम्स ऑफ एक गैस है जिसको हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया है, उसका वॉल्यूम जो है सेम है, किसके बराबर है 0.184 ग्राम हाइड्रोजन के बराबर है, मगर हाइड्रोजन का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस एट सेम प्रेशर। मतलब क्या, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड अननोन गैस आर सेम, बस प्रेशर दोनों का बराबर है। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। समझे क्या, वी हैव टू फाइंड आउट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हमें दो चीजें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लेट x बी द अननोन गैस। हम x को क्या ले लें, जेई वालों को मैथ्स क्लास नहीं हो रहा है क्या अभी 1-2 दिन से? जेई वालों का मैथ्स क्लास नहीं हो रहा है क्या 1-2 दिन से? अच्छा उसी टाइम पे हुआ है, ठीक है, ठीक ठीक। तो लेट x बी द अननोन गैस। तो अगर x अननोन गैस है तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, यहां पे लिखो x और यहां पे लिखो हाइड्रोजन। समझे क्या, मास कितना है, मास ऑफ x कितना दिया गया है, मास ऑफ x दिया गया 3.7 ग्राम एंड मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया 0.184 ग्राम। यस, फिर क्या कहा जा रहा है, वॉल्यूम। ये कह रहा है कि इतने मास का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, इतने मास हाइड्रोजन के वॉल्यूम के बराबर। प्रेशर क्या कहा जा रहा है, प्रेशर कहा जा रहा है प्रेशर ऑफ x इज सेम एज प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। टेम्परेचर बराबर नहीं है, टेम्परेचर ऑफ x इज इक्वल टू 17 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 which is equal to 290 Kelvin and temperature of hydrogen is equal to 25 degree Celsius plus 273 which is equal to 298 Kelvin। टेम्परेचर बराबर नहीं। और ग्राम मोलर मास की बात करेंगे तो मोलर मास ऑफ x हमें नहीं पता, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है 2 grams। We do not know the molar mass of x but we know the molar mass of hydrogen 2 grams। हाइड्रोजन का 17 डिग्री सेल्सियस है क्या, हाँ सॉरी इसका 25 डिग्री सेल्सियस है, हाइड्रोजन का 17 डिग्री सेल्सियस है। यस, इसका है 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 which is equal to 298 Kelvin। This is 17 degree Celsius plus 273 which is equal to 290 Kelvin। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया है, ये दिया गया है 2 ग्राम। मोलर मास ऑफ x जो है ये हमें नहीं पता। यस और नॉट, यस। तो क्या करें, पीवीसी को एनआरटी लगाएं क्या, प्रेशर दोनों का बराबर है, प्रेशर दोनों का बराबर है, वॉल्यूम भी दोनों का बराबर है, तो पीवीसी को एनआरटी लगा दें क्या, पेज चेंज करूं क्या, ये बस डेटा लिखा है अभी, पेज चेंज करूं क्या। तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे क्वेश्चन कहता है कि
pressure of X, volume of X is equal to moles of X R into temperature of X. Pressure of hydrogen, volume of hydrogen is equal to moles of hydrogen R, temperature of hydrogen. डिवाइड करा दें. प्रेशर ऑफ X, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बराबर है वॉल्यूम ऑफ X, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बराबर है. तो यहां से क्या पता चल जाएगा, R और R कट जाएगा. तो मोल्स ऑफ X इंटू टेम्परेचर ऑफ X अपॉन moles of hydrogen into temperature of hydrogen is equal to 1. This implies moles of X into temperature of X is equal to moles of hydrogen into temperature of hydrogen. Yes, तो moles of X क्या हो जाएगा, mass of X upon ग्राम मोलर मास ऑफ X into temperature of X कितना है 298 केल्विन is equal to mass of hydrogen upon ग्राम मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू कितना 290 केल्विन. तो यहां से सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये हमको आ जाएगा, यहां पे लिखता हूं, ये कितना आ जाएगा, मास ऑफ एक्स कितना दिया 3.7 अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ एक्स इंटू 298 इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 0.184 अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 इंटू कितना 290. तो यहां से सॉल्व किया तो ग्राम मोलर मास ऑफ एक्स कितना आ गया, ये आ गया 3.7 इंटू 298 इंटू 2 अपॉन कितना 0.184 इंटू कितना 290. होगा सॉल्व, होगा क्या सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सॉल्व किया तो कितना बनेगा ये बताओ, 3.7 इंटू 298 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 290 डिवाइडेड बाय 0.184 कितना आ रहा है ग्राम मोलर मास 41.3 आ रहा है क्या, ग्राम मोलर मास ऑफ एक्स 41.3 आ रहा है क्या, ग्राम मोलर मास ऑफ एक्स इज कमिंग आउट टू बी 41.3 ग्राम्स. मैच किया सबका, मैच किया क्या, ऐसा कोई जिसको डाउट है, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको डाउट है, डाउट है तो बोलो. नो डाउट, पक्का कोई डाउट नहीं है, पक्का. अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अच्छा है, अगला क्वेश्चन अच्छा है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि when 2.96 ग्राम of mercury chloride is vaporized in a 1 लीटर बल्ब, मतलब मर्क्यूरी क्लोराइड को वेपराइज कर रहे हैं 1 लीटर बल्ब में, तो मर्क्यूरी क्लोराइड के वेपर्स कितने वॉल्यूम में है 1 लीटर वॉल्यूम में है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड के वेपर्स का वॉल्यूम कितना हो गया, अगर मर्क्यूरी क्लोराइड को 1 लीटर बल्ब में वेपराइज किया जा रहा है, इसका मतलब मर्क्यूरी क्लोराइड के वेपर्स 1 लीटर वॉल्यूम में है कि नहीं है. तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मर्क्यूरी क्लोराइड वेपर्स 1 लीटर ना, 1 लीटर होगा कि नहीं होगा. तो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ वेपर्स, दिस इज टेम्परेचर 680 केल्विन एंड दिस इज प्रेशर 458 mm of Hg. अब देखो ध्यान से, इसमें कुछ लोगों को डाउट आया होगा, यहां पे क्या है, ऐसे में दिखाता हूं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये हमारे पास सपोज कर लो ये एक बल्ब है, इसमें क्या है, इसमें ये इसमें क्या रखा है 2.96 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड वेपर्स.
यस, अभी क्या किया, इसको वेपराइज कराया, तो क्या आएगा अपने पास, जो वेपर्स है अभी क्या हो जाएगा, दिस इज अ 1 लीटर बल्ब, ये 1 लीटर बल्ब है, तो मर्करी क्लोराइड जो है ये सब क्या हो गया, ये क्या हो गया, दीज आर व्हाट, दीज आर वेपर्स ऑफ 2.96 ग्राम मर्करी क्लोराइड इन 1 लीटर वॉल्यूम, जो दिया गया है एट कितना 680 केल्विन टेम्परेचर, एंड वेपर्स का प्रेशर कितना दिया गया, 458 mm ऑफ Hg प्रेशर, 458 mm ऑफ Hg प्रेशर, समझे नहीं समझे, यही है ना। तो जो वेपर्स है उनका मास कितना है, 2.96 ग्राम है कि नहीं, जो वेपर्स उनका मास कितना है, 2.96 ग्राम है कि नहीं है, बोलो, ये समझे कि नहीं समझे, जो वेपर्स है उनका मास कितना है, 2.96 ग्राम है कि नहीं है, पहली चीज। वेपर्स 1 लीटर बल्ब में है तो वेपर्स का वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर होगा, यस। तीसरी चीज, टेम्परेचर कितना बोला जा रहा है, टेम्परेचर बोला जा रहा है 680 केल्विन, यस, वेपर्स का। चौथी चीज, प्रेशर कितना बोला जा रहा है, प्रेशर बोला जा रहा है 458 mm ऑफ Hg प्रेशर। तो क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है ना, तो क्या लगाना चाहिए, पीवी इक्वल एनआरटी लगा दें, पीवी इक्वल एनआरटी लगाएं क्या, प्रेशर हमें किस में दिया है, प्रेशर हमें mm में दिया है, तो प्रेशर निकालो एटीएम में, प्रेशर एटीएम में कितना होगा 458 अपॉन 760, कितना आएगा 0.6 आएगा क्या, 0.6 आएगा क्या, 458 अपॉन 760 0.6 आएगा ना, 0.6 एटीएम आएगा। तो ये प्रेशर निकाल लिया हमने, प्रेशर निकाल लिया, वॉल्यूम दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया, मास दिया गया है, तो क्या हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं क्या, यस निकाल सकते हैं, निकालें मोलर मास, निकालें मोलर मास, क्या करेंगे, पीवी इक्वल एनआरटी कर देंगे ना, यस नॉट, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, यूज पीवी इक्वल एनआरटी, किस तरह से यूज करेंगे, प्रेशर कितना दिया गया 0.6 एटीएम, वॉल्यूम कितना दिया गया 1 लीटर्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू आर, 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर दिया गया 680 केल्विन, तो केल्विन केल्विन कट गया, लीटर लीटर कट गया, एटीएम एटीएम कट गया, तो यहां से बताओ मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए 0.6 इंटू 12 अपॉन कितना 680, आएगा ऐसा कि नहीं आएगा, विच इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मोलर मास, यस। सो कितना हो गया 0.6 इंटू 12 अपॉन 680 इज इक्वल टू मास, मास कितना दिया गया, मैं 2.96 ग्राम दिया, 2.96 अपॉन कितना ग्राम मोलर मास, तो बताओ जरा कितना आ जाएगा, ग्राम मोलर मास बता सकते हो कितना बनेगा, ग्राम मोलर मास आएगा 0.6, सॉरी ये आएगा 2.96 इंटू 680 अपॉन 0.6 इंटू 12, कर लो सॉल्व, समझ में आया कितना आएगा ये,
कितना आएगा ग्राम मोलर मास का वैल्यू? समझ में आया क्या? साक्षी, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होगा कि नहीं होगा? साक्षी बात कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? इसको मल्टीप्लाई कराओ, फिर इसको मल्टीप्लाई कराओ, फिर दोनों को डिवाइड कराओ, होगा ना? तो कितना आएगा ग्राम मोलर मास? सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व करो। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ग्राम मोलर मास? बोलो जल्दी। 279.55 आ रहा है क्या ग्राम मोलर मास? तो बताओ यार, ग्राम मोलर मास तो निकाल लिया गया। यस। अब हमारे पास है क्या? मरकरी है ना। तो मरकरी का ग्राम एटॉमिक मास दिया था क्या? मैंने तुमको मरकरी का ग्राम एटॉमिक मास दिया था क्या क्वेश्चन में? क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ग्राम एटॉमिक मास दिया था क्या क्वेश्चन में? 4256। प्रणव, ये क्या निकाल दिया तुमने? 4000 कैसे निकाल दिया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मरकरी मैं दे देता हूं। Hg का ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लो। Hg का एटॉमिक मास इज इक्वल टू 200 पॉइंट समथिंग होता है शायद, 200.6 ग्राम्स ले लो। जस्ट टेक इट एज 200.6 ग्राम्स। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Hg ले लो 200.6 ग्राम्स। You can take the gram atomic mass of Hg as 200.6 ग्राम। समझे क्या? तो अब क्या कह रहे हैं? फॉर्मूला निकालना है हमें। तो यार ये बताओ, यहां तक तो आया ना? ये आया सबको? यहां तक आया क्या सबको? फॉर्मूला निकालने का है। फॉर्मूला निकालने का है। क्या करने का है अभी तुमको? अभी तुमको फॉर्मूला निकालने का है। तो तुम फॉर्मूला कैसे निकालेगा? कैसे निकालने वाले हैं फॉर्मूला? सीधा सीधा। क्लोराइड तो -1 होता है ना। क्लोराइड वैलेंसी कितना ले लें? n ले लें। तो Hg प्लस n Cl माइनस, फॉर्मूला क्या बनेगा? Hg1 Cln। ये आएगा ना फॉर्मूला? यस। तो ग्राम मोलर मास कितना होगा? ग्राम मोलर मास होगा 1 इंटू मोलर मास ऑफ Hg प्लस n इंटू मोलर मास ऑफ Cl। मतलब 1 इंटू 200.6 प्लस 35.5 इंटू n, विच इज इक्वल टू कितना निकाला हमने निकाला 279.55। यस नॉट? तो ये कितना हो जाएगा? 35.5n इज इक्वल टू 279.55 माइनस 206, 200.6। ये ऑलमोस्ट कितना बचेगा? दिस विल बी ऑलमोस्ट कितना? ऑलमोस्ट 78.95 बचेगा ना, विच इज इक्वल टू 35.5 इंटू एन। सॉल्व करो। एन का वैल्यू 78.95 अपॉन 35.5, ये ऑलमोस्ट 2 रहेगा, 2 पॉइंट समथिंग रहेगा, मगर उसको हम लोग ऑलमोस्ट 2 रखने वाले हैं। दिस विल बी ऑलमोस्ट 2.0। यस नॉट? 2.22 आ रहा है, मगर हमें पता है 2.22 मतलब 2 ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 2.22 को 3 थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। 2.22 को 3 थोड़ी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया HgCl2। समझे? समझे क्या?
फॉर्मूला क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया HgCl2। क्लियर? डाउट है किसी को? डाउट है? कोई डाउट नहीं है? लास्ट क्वेश्चन, डाउट है तो पूछो। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको? ड्यूमास बल्ब वाला दिया था ना? हाँ, ड्यूमास बल्ब। तो ये भी वैसे ही है ना। ड्यूमास बल्ब मतलब क्या? बल्ब का नाम है। तुम इसको पढ़ के कंफ्यूज मत हो, ये बस बल्ब का नाम है। एक बल्ब है जिसका नाम ड्यूमास है, तुम उसका नाम कुछ भी रख दो, अपनी मर्जी से नाम रख दो। नाम इसका ड्यूमास, तो अपनी मर्जी से नाम रख दो, कुछ भी बल्ब का नाम रख दो। बल्ब जिसका नाम ड्यूमास है उसमें इतना ग्राम वेपर है, इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेपर निकालना है, कैपेसिटी ऑफ बल्ब दिया गया। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा क्या? तो फॉर वेपर क्या दिया गया है? वॉल्यूम कितना दिया गया है? 127 ml, मतलब कितना? 127 बाय 1000 लीटर्स। यस। प्रेशर कितना दिया गया है? प्रेशर दिया गया है 758 अपॉन 760 ATM। ये रफली कितना होगा? रफली 1.0 ATM होगा। ये रफली 1.0 ATM होगा, है कि नहीं? उसके बाद टेम्परेचर कितना दिया है? टेम्परेचर है 136 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। 136 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना हो जाएगा? 3 + 6 9, 7 + 3 10, 1 कैरी, 2 + 1 3 एंड 4। टेम्परेचर आ जाएगा 409 केल्विन। यस, ठीक है। तो क्या करें? पीवी इक्वल टू आरटी लगा दें। पीवी इक्वल टू आरटी लगा दें। मास दिया गया है, मोलर मास निकालना है। यस, हो गया। देखो क्या करोगे? पीवी इक्वल टू आरटी, तो पीवी इक्वल टू आरटी किया तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? प्रेशर कितना है? 758 बाय 760 इंटू वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 127 बाय 1000 इज इक्वल टू मोल्स, मास अपॉन ग्राम मोलर मास। आर का वैल्यू कितना? ये एटीएम में है, ये लीटर में है। ये हो गया एटीएम इंटू 127 बाय 1000 लीटर्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर है 409 केल्विन। तो यहां से टेम्परेचर केल्विन केल्विन गया, एटीएम एटीएम गया, लीटर लीटर गया। तो मोल्स कितना आ गया हमको? मोल्स हमको आ गया 758 अपॉन 760 इंटू 127 बाय 1000 इंटू 12 बाय 409 एंड दिस विल बी इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है कि नहीं? दिस विल बी इक्वल टू मास। मास कितना दिया गया हमें? मास कितना दिया गया? मास दिया गया 0.4524। सो दिस इज इक्वल टू 0.4524 ग्राम्स अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। निकाल लो। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 0.4524 इंटू 760 इंटू 1000 इंटू 409 अपॉन 758 इंटू 127 इंटू 12। सॉल्व कर लो, कितना आएगा? सॉल्व किया तो कितना आएगा? ये 0.4524 इंटू 760 इंटू 1000 इंटू 409 डिवाइडेड बाय 758 डिवाइडेड बाय 127 एंड डिवाइडेड बाय 12। ये कितना आएगा? 121.73 ग्राम्स आएगा कि नहीं आएगा? दिस विल कम आउट टू बी, ये मैच कर रहा है क्या?
ठीक है, तो ये डिस्कशन कर दिया है। आज थोड़ा होमवर्क दूंगा मैं, पीडीएफ डालूंगा एक होमवर्क का, वो सॉल्व करना रहेगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।